होता वो आनंद करता हुआ प्रभु यीशु मसीह की आराधना करता हुआ प्रभु के भवन में जाता था। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है। आज एक नहीं दो पास्टर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पास भेजे हैं कि हम यीशु मसीह के पवित्र वचन को सुने और बहुत सारी बातों को सीखे। सुनना चाहते हैं? हालेलुया। आज एक और बात, प्रभु के दास हमारे सीनियर पास्टर, प्रार्थना भवन के सीनियर पास्टर सैम जॉर्ज जी और पास्टर विजय कुमार जी, वो हमारे बीच में हैं। हम ताली बजाकर उनका स्वागत करें। और हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर सैम जी आज बच्चों की सेवा करेंगे। जॉन और पास्टर पीछे और पास्टर देवी और इसके नीचे के सारे प्राचीन और मेरे भाई बहन सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्ते करें। प्रभु यीशु आप सब लोगों को बहुत आपकी आशीष दे। थोड़ी से समय हम परमेश्वर की वचन से मनन करने के लिए ये समय हम मिला था। काफ़ी गर्मी और उमस ह्यूमिडिटी सब कुछ आपको भी महसूस हो रहा है। हम समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल परिस्थिति में हम बैठे हुए हैं, और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर की वचन हमारे मन को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। इसलिए शरीर में थोड़ा से गर्मी की असर सह रहा है, पर मन के अंदर की गर्मी वचन के द्वारा रोक दिया है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो आज सुबह के समय में आप लोगों के साथ काफ़ी दिनों के बाद में आया। तो उस चर्च में जब आप लोग आराधना करते थे, उसकी लास्ट संडे में आप लोगों के साथ था। उस समय यहाँ के लिए शिफ्टिंग करने की बातचीत हो रहा था, और पास्टर जॉन ने जगह हमें दिखाया, और आज बहुत सुंदर ले रहे हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीक़ा में ये जगह सजाया, और काफ़ी अच्छी आराधना पास्टर देवी के द्वारा हमें भी मिला, और प्रभु की सेवा लोगों के साथ काफ़ी दिनों के बाद यह संगति मिला। मैं प्रभु के लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज सुबह मैंने उस वचन की ओर पर जाना चाहूँगा कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहा कि पिछले महीने लगभग 4 से पिछले महीने 5 संडे था मैंने, तो 5 संडे मैंने एक ही विषय के ऊपर प्रचार करता रहा। एक प्रचार की एक सीरीज मैंने किया था कि हमारे नरेला और लार्सरा चर्च की एक साथ जूम मीटिंग था, और लार्सरा चर्च अभी शिफ्ट हुआ किशनगढ़ में। वहाँ पर फिजिकली मैं उपस्थित रहा था कि वहाँ से रिकॉर्डिंग, वहाँ से जूम की हालत या प्रसारण सब कुछ वहाँ से होती है। तो इसलिए मैं वहाँ पर 2-3 सप्ताह वहाँ पे था, और बाकी दिनों में जूम में था, क्योंकि चर्च की काम चल रहा था। कभी कभी यहाँ पर अभी इमरजेंसी से वहाँ पर होना पड़ा, इसलिए मैं किसी चर्चेस को मैंने विजिट नहीं किया। प्रभु के अनुग्रह से चर्च की लैंडर पर अभी थोड़ा सा आराम मिला। प्रभु के धन्यवाद। उस दिनों में मैंने इस विषय के ऊपर प्रचार किया करता था, परमेश्वर की राज। परमेश्वर की राज है, तो उसके विषय में लोगों को और थोड़ा गहराई से जानना जरूरी है। ये बात को समझकर मैंने परमेश्वर का राज जो है उसके ऊपर लगातार 5 संडे चर्चा करता रहा, पर उसे परमेश्वर की राज के बारे में बाइबल जो कहती है वो समाप्त नहीं होती, पर वो आगे जारी रहेगा। पर उसमें एक हिस्सा, एक मेरा सीरीज में एक आध एपिसोड है, मुझे लगा मैं आपके साथ भी शेयर करूं, ताकि ये बहुत अनिवार्य है। क्योंकि ये समय जो है सारे विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के पास आने वाला लोग यहाँ वहाँ कहानी दिखाते हैं। कुछ दिन यहाँ पे होंगे, कुछ दिन और किसी कलीसिया में होंगे। दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक लोग दौड़ रहा है, क्या चीज को प्राप्त करने के लिए, आशीष प्राप्त करने। तो लोग ये नहीं समझते हैं कि यहाँ पर उनकी लोकल कलीसिया और स्थानीय जो सभा जो होती है, यहाँ पर पब्लिक बैठकर यीशु मसीह की आराधना करते हैं, वहाँ पर बैठकर परमेश्वर के वचन को सुने, और परमेश्वर की आराधना में आप शामिल होकर प्रभु के वचन में उतरे, और परमेश्वर के राज की महिमा
अपने जीवन के अंदर लाने की कोशिश करने की जगह लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ वहाँ हर जगह हरते रहते हैं, किसके लिए? आशीष प्राप्त करने के लिए। पर मैंने काफी दिन में ये सोचा था कि कल की डेट में हमारे लोग भी उसी तरह ना हो जाए, तो इसलिए वचन की अच्छे नींव में लोगों को क्या करना जरूरी है, स्थापित करना जरूरी है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जो कोई मेरे इस वचन को सुनता है और मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य की समान है, इसने अपने घर को हमें आधा चट्टान के ऊपर हमें नींव डालकर बनाया, चाहे आंधी आए, हमें आधा तूफान आए या बाढ़ आए, हमें वो कभी गिराया नहीं जाए, क्योंकि हम लोग उसकी नींव कहाँ पर है? चट्टान के ऊपर। यीशु ने क्या कहा? जो कोई मेरे इस वचन को सुनता है। प्रभु की सुनियो, वचन को सुनने वाला तो दुनिया में बहुत है और उसको मानना भी पड़ता है, तभी हमारे मसीह परिवार और मसीह जीवन क्या होंगे? मजबूत होगा। इसलिए तो आज के टाइम में कलीसिया भी है, बहुत सारे कलीसिया है, प्रॉमिस करते हैं कि यीशु मसीह के पास आओ, हम तुम्हारे दुख दूर करेंगे, तुम्हारे दर्द दूर करेंगे, तुम्हारे क्लेश दूर करेंगे, तुम्हारे कष्ट दूर करेंगे। इस तरह प्रॉमिस करने वाला बहुत सारे कलीसिया है। वो अनजान लोग जो प्रभु की वचन को नहीं जानता, वो भड़क जाता है, वो दापना शुरू करते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, हर जगह जाते हैं। कुछ दिन पहले मैंने किसी से गवाही सुना था, एक अंधे व्यक्ति कैथोलिक कलीसिया से हमारे विश्वासी समूह में थे ना, अभी वो वापस उधर ही चले गए। कारण क्या होते हैं? किसी हमारे पास ने उससे कहा बपतिस्मा लो, तुम देखने लगेगा, पर बपतिस्मा लेने के बाद वो उसकी आंख से वो देख नहीं पाए, तो इसलिए वो वापस चले गए। इस तरह प्रभु के वचन जो प्रॉमिस नहीं करती है, उस फायदा हम लोगों को दे रहे हैं। और लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की राज से ज्यादा हमें इस संसार की कुछ वस्तुओं के पीछे क्या करना, भागना शुरू करते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए, इसमें से कुछ नए लोग होंगे शारीरिक चंगाई के लिए आए हो, या कुछ अपने घर, अपने काम, उसकी सफलता के लिए आए हो, कोई बुरी बात नहीं है। यीशु के पास भी लोग अपने अपने आत्मिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए या प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर विनती करने से प्रभु यीशु मसीह ये मुद्दा वो मुद्दा ठीक करेगा, इस विश्वास से काफी लोग जाते थे। कुछ लोगों के लिए प्रभु ने दिया भी है और कुछ लोगों से प्रभु ने प्रत्युत्तर में उसकी विचारधाराओं को ठो करके प्रभु यीशु मसीह ने बातें किया था। कारण प्रभु यीशु भी जानते हैं ताकि हर एक व्यक्तियों की मनोभावना और उनकी आनंदी अपनों विचारों को जानने वाला कौन है? परमेश्वर उस अनुसार हमसे बातें करते हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, बाइबल हमें भक्ति जीवन के विषय में, बाइबल मसीह जीवन के विषय में क्या कहती है, कुछ रेफरेंस मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मेरे पास लगभग 50 के आसपास रेफरेंस है और उसमें से मात्र हमें 5 से 6 रेफरेंस मैं आपको दे दूंगा। ये 50 से ज़्यादा रेफरेंस मैंने इसलिए कहा ताकि एक जगह में नहीं, हमें कई जगहों में वास्तविक मसीह जीवन की हमें तरीका क्या होती है उसके बारे में पौलुस के द्वारा, पतरस के द्वारा, याकूब के द्वारा और कितने भी परमेश्वर की यीशु मसीह की प्रेरित था, उससे बढ़कर हमारा यीशु मसीह ने जो कहा था उस बातों को आपको थोड़ा सुनाकर मैं जल्दी से बढ़ना चाहूँगा। हाँ, मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों की पुस्तक 14 अध्याय, प्रेरितों का पुस्तक 14 उसके 22। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे, और चेलों की मन को स्थिर करते रहे, और ये उपदेश देते थे, और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो। हाँ, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर यहोवा के राज्य में प्रवेश करना होगा। हमें परमेश्वर की राज में क्या करना होगा? प्रवेश करना होगा। प्रेज़ गॉड। थैंक यू बेटे, प्रभु आपको आशीष दे। आइए छोटी सी दुआ करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रेमी पिता, ये सुंदर समय के लिए हम आपके लिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपके राज के विषय में, परमेश्वर की राज में प्रवेश करने के विषय में आपके दास संत पौलुस ने अपने जीवन के अनुभव से क्या कुछ प्रभु की इच्छाओं को हमें दिखाया था, उस बातों के ऊपर हम थोड़ा मनन करना चाहते हैं। प्रभु, हम आपके वचन में अपने विश्वास रखते हैं, हमारा आशा आपके वचन के ऊपर रखते हैं। प्रभु, कहीं न कहीं प्रभु हमारे विश्वास को तोड़ने वाला किसी प्रकार की बातें हमारे बीच में न हो, पर विश्वास में हमें दृढ़ बनाने वाला
परमेश्वर की सामर्थ्य वचन के द्वारा हमारे विश्वास को और मजबूत बनाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, बस यीशु के पवित्र और मीठे नाम से आमीन। सब मिलकर कहेंगे आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। यहाँ पर देखिए संत पौलुस उसकी थोड़ा से पृष्ठभूमि में आपके साथ रखना चाहूंगा। पौलुस अपने पहले मिशनरी यात्रा में, मिशनरी सफर में उसने आमीन हालेलुया कई जगहों में हाल सफर करते 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 इकुनियम आमीन अंतियोकिया, लुस्त्रा, इन देशों में जाकर आसिया या एशिया की विभिन्न छोटे छोटे शहरों में जाकर सुसमाचार प्रचार किया। जो इकुनियम में जो प्रचार किया था वहां पर उन समाज पौलुस की विरोध किया था जो पराये नहीं पर अपने ही जात के लोग या यहूदी समाज पौलुस को विरोध किया। और विरोध करके पौलुस ने वहां पर अंतियोकिया में काफी अन्य जाति और यहूदी ने विश्वास किया। वहां पर आमीन इस जगह से कुछ हालेलुया पकड़ी लोग यहाँ पर पहुंचा और लोगों को फड़का और पौलुस को वहां से निकला लुस्त्रा में पहुंचा। जब उन्होंने लुस्त्रा में पहुंचा था वहां पर आकर क्या हुआ था, उसने देखा एक व्यक्ति जन्म से निकला है कि प्रभु ने क्या कर दिया, उसके वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा इस व्यक्ति को क्या कर दिया, चंगाई दे। और जो चंगाई उन्होंने प्राप्त किया था उस चंगाई के द्वारा संत पौलुस लोगों के बीच में प्रचार कर रहे थे कि परमेश्वर की राज के बारे में। चंगाई से हालत प्रचार समाप्त नहीं होती है। चंगाई मात्र एक हालत साइन है हमारे लिए, ताकि हमारा प्रभु आज भी काम कर रहा है। हालेलुया। तो लोग क्या करते हैं, चंगाई पाने के लिए आते हैं। चंगाई से समाप्त सच में नहीं आएगा, अगली बीमारी आएगा तभी आएगा। पर मैं आपसे कहना चाहूंगा चंगाई से हमारे सेवा खत्म नहीं होता। चंगाई मात्र एक शुरुआत है, प्रभु की ओर से एक साइन है। हमारा प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है। आज कई बहन ने यहाँ पर आकर गवाही दिया, कई भाइयों ने गवाही दे दी। आप ये बात को याद करें, हमें ये चंगाई प्राप्त करके घर पे बैठने के लिए नहीं, प्रभु ने जो काम आपके जीवन के अंदर की है वो पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, जो मसीह को नहीं जानते हैं उन लोगों से प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु ने हमें बुलाया। हालेलुया। पौलुस ने ये प्रचार करते गया, प्रचार करते गया, प्रचार करते गया। तब सुनने लगा दूसरे क्षेत्र में, दूसरे शहरों में, ये बंदा हमारे बीच में से निकल चुके हैं, पर दूसरे शहरों में जाकर क्या कर रहे, वही प्रचार कर रहे। तब अपने हाल यहूदी धर्म की आमीन हालत उन लोगों ने जो धर्म के ठेकेदार, मैं कहूंगा यहूदी धर्म के ठेकेदार, वो यहाँ पर आया और अन्य जातियों से कहा कि धर्म परिवर्तन करने वाला बंदा है, हमें इसको हालेलुया यहाँ पर भी टिकने नहीं देना। पौलुस को हालेलुया बहुत मारा, पीटा, उपद्रव कर लिया और शहर से बाहर हाल घसीट कर लेके गया और उसको वहां पर फेंक दिया। लोग देखते रहा, पौलुस मर चुके हैं। और पौलुस ने वहां से उठा और सीधा शहर में चला और दूसरे जगह में प्रचार करते गया। हालेलुया। तब लोग सोचा, अरे यार सदावट हो रहे, क्लेश हो रहा है, पीड़ाएं हो रहे हैं, हम आगे क्या करेंगे। आज हमारे भारत की स्थिति वही है, कई क्षेत्रों में पीड़ा बढ़ते जा रहे हैं। हमारे मन के अंदर भी कई प्रकार की संकोच हो रहा है, कल के डेट में क्या होगा। हमें पौलुस यहाँ पर एक अच्छे उत्तर हमारे लिए दे रहा है। जो व्यक्ति अपने मन के अंदर वर्तमान स्थिति को देखकर घबरा जाते हैं, डरते हैं, उनके लिए पौलुस की जवाब यही है, वही हमने यहाँ पर पढ़ा था। दोबारा बेटा उस वचन को पढ़िए भाई साहब। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। इस बड़े क्लेश में से होकर गुजरने के बावजूद भी परमेश्वर की दास कह रहे, क्या कह रहे, हमें विश्वास में बड़े क्लेश होगा, विश्वास में बड़े मुसीबत होगा, विश्वास में बड़े विरोध होगा, विश्वास में बड़े कष्ट होगा, विश्वास में हालेलुया हमारे लिए हमें मजबूरियां होंगे। इसलिए भाइयों विश्वास को छोड़ो ये कहते हैं नहीं, पौलुस कहते हैं हमें हालेलुया विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो। आज सुबह हमें हमारा प्रचार भी यही है, हर एक भाई जीवन की हर हालत और परिस्थिति और कष्टों में क्या करो, विश्वास में बने रहो। ये परमेश्वर की वचन की उपदेश की है। हालेलुया। उसके बाद में क्या लिखा, हालेलुया, ये भी और ये उपदेश देते थे कि ये उपदेश देते हैं कि विश्वास में बने रहो, बने रहो। और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर यहोवा के राज्य में प्रवेश करना होगा। परमेश्वर की राज में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शायद मेरा प्रचार सुनने के बाद में कुछ लोग सोचेंगे ये मार्ग छोड़ देंगे, ताकि बड़े क्लेश उठाकर कहाँ पर जाना पड़ेगा, परमेश्वर की राज में, ताकि हमने क्लेश दूर करने के लिए फादर साहब प्रार्थना कर दीजिए मेरा क्लेश, पर ये के पास से हमारे क्लेश देख जाए। हालेलुया। जो वचन कहते हैं वही मैं कर सकता हूँ।
हमें प्रभु की दास कहते हैं परमेश्वर की राज में प्रवेश करना तो पहले परमेश्वर की राज क्या चीज है उसको समझो। यीशु मसीह ने बहुत सारे दृष्टांतों के द्वारा, उपमा के द्वारा परमेश्वर की राज की हाल फीचर्स उन्होंने प्रकट कर दी, और उसके बाद में कौन परमेश्वर की राज में प्रवेश करेगा, कौन प्रवेश नहीं करेगा, कौन उसकी योग्य है, कौन उसकी योग्य नहीं है, ये सब बातें बाइबल हमें सिखाती है। सिखाने के बाद में संत पौलुस कहते हैं आसानी से उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा, बड़े क्लेश उठाकर हमें कहां पर प्रवेश करना होगा, परमेश्वर की राज में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। आज सुबह के समय यदि कोई कलीसिया कह रहे मसीह मार्गों में क्लेश नहीं है, तो बाइबल कह रहे आमीन हालेलुया मसीह मार्गों में क्लेश है। हालेलुया। हम पढ़िए दूसरे तिमुथियुस की पत्रिका 3 अध्याय उसकी 12वीं आयत पढ़िए। दूसरा तिमुथी 3 अध्याय उसकी 12वीं आयत। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहता है, वे सब सताए जाएंगे। वो सब क्या होंगे? हालेलुया हालेलुया। कितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वो सब क्या होंगे? सताए जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर एक शब्द आपने ध्यान दिया, भक्ति के साथ। ये भक्ति की परिभाषा आप क्या दे रहा है, मैं क्या दे रहा हूँ, वो दुनिया क्या दे रहा है, हमें उसके बारे में हमें समझना होगा। हमें हालेलुया। भक्ति कई प्रकार की है। अब देखिए बाहर निकलेंगे तो हमें भक्ति कई प्रकार की आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं मसीह यीशु में जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वो सब क्या करना होगा? सताए जाएंगे। उन सबके लिए क्या होगा? सतावट होगा। उन सबके लिए हमें क्लेश होगा। उन सबके लिए क्या होगा? मुसीबत होगा। हालेलुया। जब तक आप इस दुनिया में रहेंगे मेरे प्रियो, हमें भाई और बहनों, हमें आदम जब तक ये दुनिया में रहेंगे, हमें आप एक कंफर्ट जोन में अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए शायद नहीं हो सकता। हालेलुया। ये दुनिया में रहते समय हमें हाना क्लेश होगा। मैं भक्ति की परिभाषा मेरा क्या है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, समस्याओं को देखकर मैं आ रहा हूं, समस्या मेरे सामने से हट गया, ये कहने वाला नहीं है भक्ति। आपकी भक्ति के अंदर एक शक्ति है, वो शक्ति क्या करते हैं? समस्याओं को अपने पैरों पर नीचे करके उसके ऊपर से आप जयवंत होकर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। उसको कहते हैं भक्ति। हालेलुया। हमें जब जीवन में परीक्षा आएंगे, पास्टर साहब को घर पर बुला के कहते हैं पास्टर साहब थोड़ा सा पानी पड़कर घर में छिड़का दो ताकि सारे समस्या दूर हो जाए, सारे क्लेश दूर हो जाए। हालेलुया। वो भक्ति भक्ति नहीं है, पर भक्ति वही है। हमें चारों तरफ से समस्या दिखते हैं, तभी भी समस्याओं के ऊपर से जीवन होकर आगे बढ़े। हमें उस व्यक्ति के अंदर क्या होती है? अक्सर सामर्थ होती है ताकि समस्या भी आपके सामने हर जाते हैं, क्लेश भी आपके सामने हर जाते हैं, हमें सदावट भी आपके सामने क्या होती है? हार जाते हैं। हालेलुया। कलीसिया की इतिहास हुई है। हालेलुया। पहले शताब्दी में और दूसरे शताब्दी में आपने हालेलुया कलीसिया की इतिहास काफी लोगों ने बाइबल ट्रेनिंग के समय में पास्टर हॉलर टिचको वर्गीस के द्वारा सुना था। हालेलुया। आपने याद किया होगा पहले दूसरे शताब्दी में जो क्लेश और सदावट कलीसिया सहल था, आज हमारे उसकी हालत में कोई सदावट नहीं है, उसकी बराबरी में कोई सदावट हमारे नहीं है। उस सदावटों के बीच में कलीसिया जीवंत होकर 2023 तक अपने सफर करते आए। तो विश्वास करिए, यदि मतलब ईमानदार और विश्वासियों के सेवक लोग भाई बहन प्रभु में है, तो कलीसिया को कोई भी ताकत हरा नहीं सकेगा और आगे भी बढ़ते जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उसके लिए एक बड़ा मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है, उसके लिए एक छोटा माइनॉरिटी है, पर वो विश्वास में स्थिर रहने वाले लोग होना चाहिए, क्लेशों को सामना करने वाला लोग होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। बाइबल कहती है, हमें संत पौलुस तिमुथियुस से कहते हैं, पर हालेलुया हमें जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वो सब क्या होंगे? सताए जाएंगे। हालेलुया। हम कहे कौन सी चर्च हमें सदावट को दूर करेगा? कौन सी हालेलुया संगति में जाने से हमारे क्लेश दूर होगा? मैं कहूंगा झूठे प्रॉमिस को देंगे, और आप मसीह में जीवन व्यतीत करना चाहते हो, आपके जीवन में आने वाले क्लेशों को, सदावटों को आपको क्या करना पड़ेगा? सहना ही पड़ेगा। हमारे यीशु मसीह ने सदावट नहीं सहा था, सदावट सहा। संत पौलुस ने हाल सदावट नहीं सहा, हमें हाल पत्रस ने सदावट नहीं सहा,
सहा, याकूब ने सहा, प्रेरितों ने सहा, पहले हाले शताब्दी की कलीसिया ने सहा, आज तक की कलीसिया आमीन हाले सदावट से और पीड़ाओं से होकर यहाँ तक आए तो आप क्यों डरते हो? हालेलुया। सदावट में हमें स्थिर करने वाले परमेश्वर है, हमें विश्वास में मजबूत बनाने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। वो मजबूती को प्राप्त करने के लिए हम संगति में आते हैं, इसके सिवा कोई आशीष है नहीं। धन आपकी विश्वास को मजबूत नहीं बनाएगा। मैं पिछले हालेलुया फ्राइडे के लिए एक मैसेज तैयार करता हूँ, उसमें मैंने कुछ स्टडी करते समय कहा आमीन हालेलुया, धन हमेशा मनुष्यों को परमेश्वर से दूर कर देता है। इसलिए यीशु मसीह ने धनवान को देखकर कहा, धनवान परमेश्वर के राज में प्रवेश करना। हालेलुया। सारे मसीह विश्वास में मजबूत होने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, मेरे मिशनर कर्मन बढ़ा लो, मेरा बढ़ो लो, ताकि मैं कर्मबंदी होकर विश्वास में स्थिर रहे। हालेलुया। हमें आपकी दान बढ़ेगा तो आपके अंदर क्या जाएगा? घमंड आएगा। घमंड हाथ परमेश्वर पसंद नहीं करता। आपके शरीर में अधिक से हद ताकत आ गई तो आपकी हाथ के अंदर ईगो आएगा। हालेलुया। यदि आपको मतलब ज्ञान ज्यादा बढ़ गया तो ज्ञान से आप भूल जाएगा। हालेलुया। ये सब चीजें हमें क्या करते हैं? परमेश्वर से अलग करते हैं। खासों से मसीह लोगों को इनमें से कोई चीज ज्यादा मिले तो पूछो मत। अन्य जाति फिर भी अपने देवी देवताओं को याद करें। मुझे लोग क्या करेंगे? चर्च में आने के लिए टाइम नहीं, आपको तो पता नहीं है मेरे ऊपर कितने प्रकार की जिम्मेदारियां हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु जानते हैं हमारे भावनाओं को, प्रभु जानते हैं हमारे विचारों को, प्रभु जानते हैं हर एक हाल यीशु के पास आते हैं, उनकी हाल मानसिकता, उनकी विचार, उनकी हाल मन भावना क्या है कौन जानते हैं? हम जानने से पहले यीशु ने जाना। इसलिए यीशु कहता है, बेटे मुझसे रिश्ता तोड़ने वाला कोई भी आशीष मैं तुम्हें देना नहीं चाहता हूँ, पर वो आशीष देना चाहता हूँ ताकि तुम हमेशा मेरे नाम को याद करें। आज मैंने सुना था हमारे कितने बहन आकर हमें हाथ खड़े होकर कहा था, मैं रो रो कर प्रार्थना किया। हालेलुया। वास्तव में हमें रोया था। हालेलुया। ये शैली है हमारे, हमें इधर आकर कहे तो रो रो कर मैंने प्रार्थना की। देखिए तो अच्छी बात है। हालेलुया। ताकि आपकी कष्ट आपको प्रभु से दूर नहीं किया, आपकी बीमारी आपको प्रभु से दूर नहीं किया, आपकी संकट आपको प्रभु से दूर नहीं किया, आपकी संकट में, कष्टों में, क्लेशों में आप आंख परमेश्वर की ओर उठाया और परमेश्वर से प्रार्थना किया। उससे क्या होती है? आपकी परमेश्वर के साथ रिश्ता और मजबूत हो गया। हालेलुया। इसलिए हम क्लेशों से हाल गुजर रहा है, परीक्षाओं से गुजर रहा है, एक बात के लिए धन्यवाद करो, वो परमेश्वर के साथ आपकी रिश्ता को क्या नहीं कर रहे? तोड़ नहीं रहे, पर परमेश्वर के साथ रिश्ता को और मजबूत बना रहे, तो उसकी पर धन्यवाद करो, वही है आशीष। हालेलुया। हमें एक प्रचारक ने कहा, हमें प्रार्थना करके हमें हाल आप दुनिया की सब चीजें प्राप्त की है, पर आनंद जीवन को प्राप्त नहीं किया, नरक में जा रहे तो उनके लिए क्या लाभ है? यदि किसी हाल पास ने भविष्यवाणी करके आपकी जिंदगी में आगे बढ़ा दिया, पर आप हाल आनंद जीवन को प्राप्त नहीं किया, आप हाल लिए सीधा ये सारे धन को लेकर नरक में जाए तो आपके लिए क्या लाभ होगा? हमें हाल लिए अच्छे है चंगाई, शरीर की चंगाई प्राप्त करने के बाद में लास्ट आप हाल पहुंचेंगे नरक में, यहाँ पर पीड़ाएं होती है, क्या लाभ होगा? हालेलुया। हमें प्रभु के नाम की स्तुति हो। लाभ इन चीजों में नहीं, शरीर में सदावट हो, बीमारी हो, कष्ट हो, पर ये सब कुछ पार करके आनंद काल के जीवन में प्रवेश करेंगे तो वही हमारा सौभाग्य है। उससे बढ़कर कोई सौभाग्य हमारे जीवन में नहीं है। इसलिए स्वर्गराज की हालेलुया असलियत को देखने वाला व्यक्ति इस संसार की क्लेशों को कभी भी हालेलुया बड़ा नहीं कहेंगे। प्रभु से कहेंगे, इस क्लेशों से चलना मुझे सिखा दे, इस दुखों से चलना मुझे सिखा दे, इस पीड़ाओं से मुझे चलना सिखा दे, ताकि मेरा इरादा हमें यहाँ पर अपने आप खबरना रहे, इस क्लेशों से होकर मुझे भी पौलुस की समान परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है। हालेलुया। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। हमें पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री तीसरा अध्याय उसके 2 से 4 तक पढ़िएगा। हम पहले थिस्सलुनीकियों तीसरा अध्याय उसके 2 से 4 तक। और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और यहोवा का सेवक है। सुनिए, मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और हालेलुया यहोवा परमेश्वर की हाथ सेवक, मसीह यीशु की सेवक को हमने तुम्हारे बीच में भेजा, है ना? यहाँ पर ये रामा विहार चर्च में भी कई सेवक आते हैं, मैं भी कभी आता हूँ, पास विजय कभी आते हैं, कभी पंजाब से कोई पास आते हैं, हम सब भाग भाग के आते हैं। हालेलुया। हमें क्या भाव आ गया था? आशीष। आशीष है वो पास नहीं दे पाया, नॉर्मल लोग दे नहीं पाया, वो शायद पंजाब वाला पास लेके आए होंगे।
है? वो आशीष क्या है उसको मैं वर्णन नहीं कर रहा था कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रहा है। मैं ज्यादा उल्टा सीधा बातों को कहना नहीं चाहता। आपको पता है कि आपके मन के अंदर आशीष क्या है, पर यहाँ पर पौलुस कहते हैं यदि तुम कलीसिया, आपको पता है कि थिस्सलुनीके की कलीसिया को बाकी सारे कलीसियाओं से बढ़कर गवाही है, ताकि सुसमाचार की सेवा में हर समय पौलुस के साथ साथ क्लेशों में साथ रखा। चलो अभी पौलुस देख रहा है कि ये विश्वासियों के अंदर निरंतर जो क्लेश और परीक्षा आने की वजह से थोड़ा विश्वास में क्या हो रहे डगमगाना है। तब उसने किसको भेजा? पौलुस ने तीमुथियुस को वहां पे भेजा। बेटे आगे बढ़िए। इसलिए भेजा, इसलिए भेजा कि वे तुम्हें स्थिर करे। वो तुम्हें क्या करे? ये बोलने के लिए नहीं भेजा तुम्हारे वो वादा पूरा बना है, वो मकान अभी बन जाएगा। तुम जो मन में सपना देख रहे हो वो हर 4 पैसा तुम्हें मिलेगा। तुम्हें दुबई में भेजेंगे, इंग्लैंड में, कनाडा में भेजेंगे। ये बोलने के लिए नहीं भेजा। हालेलुया। पर मेरे तीमुथियुस को तुम्हारे बीच में इसलिए भेजा भाई, मुझे लग रहा है तुम विश्वास में क्या होने लगा, हल्का से चंचलित और डगमगाने लगा। हालेलुया। इसलिए तुम्हारे विश्वास में तुम्हें स्थिर करने वाला वचन तुम्हें देने के लिए मैंने किसको भेजा? तीमुथियुस को भेजा। और तीमुथियुस ने वहां पर जाकर ये प्रचार किया था जो मैं थोड़ी देर पहले कहा था। ये और कुछ किया। बेटा आगे बढ़ो। और तुम्हारे विश्वास के विषय में, तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए कि कोई इन क्लेशों के कारण, कोई इस क्लेशों के कारण, तो आप समझिए अभी वहां पर क्या हो रहा है? थिस्सलुनीके की कलीसिया में क्या चल रहा है? क्लेश चल रहा है। और कोई भी इस क्लेशों के कारण आंसू रामवार हाल चर्च में बैठने वाले मेरे भाई और मेरे बहन, मैं नहीं जानता आप किस क्लेशों से गुजर रहा है, किस परीक्षाओं से गुजर रहा है, आप किस हालेलुया संघर्ष से गुजर रहा है, पर एक बात परमेश्वर की वचन की आदर पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्लेश कभी भी आपको हिला ना सहे, हमें संकट आपको कभी भी हिला ना सहे, आपकी जीवन की हालत और परिस्थिति आपको हिला ना सहे। हमें क्लेश में क्या करना चाहिए, संकट में क्या करना चाहिए? पीछे बेटे बेटे वहां से कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए। हालेलुया हालेलुया। कोई भी क्लेशों के कारण डगमगाया ना जाए। और आगे, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। किसके लिए हमें ठहराया? किसके लिए हमें ठहराया? इन्हीं के लिए। बड़ा बुरा लगा आज की डेट है या सांबरसों में बुलाने वाला डेट। ये बंदा जब भी आते हैं वही कहते हैं क्लेश सहने के लिए हमें बुलाया, पर हम क्लेश दूर करने के लिए संडे आया, संकट दूर करने के लिए संडे आया। हालेलुया। ये दुनिया में जो भी हालत कुदरती से जो होती है, नेचुरल थिंग्स यू कैन नॉट चेंज। दुनिया में जो भी वस्तु हालत दुनिया में होती है वो हम बदल नहीं सकते। आंधी को हम बदल सकते हैं। हालेलुया। इधर आने वाला हाल बड़े बड़े हाल लिया, बारिश की हालत बाढ़ होती हम बदल सकते हैं, सरकार बदल नहीं सकते, पर हम क्या बदलेंगे? हालेलुया। हमें बड़े बड़े हाल नेता अधिकारी नहीं कर सकते, हम क्या कर पाएंगे? हालेलुया। और अभी यीशु मसीह को दी हालेलुया, इधर हाल लिए से कोई चीजों का बदला नहीं। यदि बदल दिया तो आज वो सब कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ कुदरती जो है वो यहाँ पर होगा। पर हाल प्रभु की कहना क्या होती है? इन क्लेशों में, इन परीक्षाओं में विश्वासी क्या न हो। पर क्या करना चाहिए? बेटा नीचे पढ़ो। क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे, जब भी हम तुम्हारे बीच में था हम तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे। हमें क्या उठाना पड़ेंगे? क्लेश उठाना पड़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। आपको एक कमजोर, एक लाचार, एक निर्बल व्यक्ति बनाने के लिए नहीं, इस दुनिया की हर एक हाल प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक सामर्थ्य पहलवान बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुन लिया। हालेलुया। आपको मैं बता हो, जब हमारे ये चर्च की प्लॉट में काम चल रहा था, उसकी 4 फुट की हालेलुया दीवार है, 4 या 5 फुट की दीवार है। तो हमारे चर्च की सारे छोटे छोटे जवान बच्चे उसके ऊपर से भागता था। मुझे भी मेरा जवानी याद आया।
मैं भी उसके ऊपर चढ़ा। पहले दिन में पैर रखते समय थोड़ा डर लगा, ताकि बचपन की बॉडी नहीं गया, दम भी बढ़ा, सब कुछ बढ़ गया, तो ये संभाल नहीं जाएगा, बाहर से नहीं मिलेगा। एक दिन चला तो मेरे अंदर भी एक आदत चुनौती चलन छा गया, बच्चा चढ़ेगा तो मैं कुछ दुनिया मुझे बुढ़ा कहे, मत प्रभु के लिए मैं बच्चा, तो मैं भी चलना शुरू कर दी। फिर मैं भी उनकी तरह चलना शुरू कर दी। बड़ा मन में बड़ा सुकून मिला। तो उसके बाद में उसके किनारे पे कॉलम लगाने के लिए 6-6 फुट गड्ढा खोद लिया। यही दीवार के ऊपर मैं चल रहा हूँ, पर गड्ढे के पास आते से मैं डरता। जिस हालत दीवार के ऊपर मैं पिछले कई दिनों से चला, गड्ढे को देखकर मैं क्या कर रहा हूँ, डर रहा हूँ, ताकि इधर से मेरे पैर फिसलेगा तो मैं कहाँ पर गिरेगा, गड्ढे में गिरेगा। मैं किसको देख रहा हूँ, गड्ढे को देख रहा हूँ। पर कुछ लोगों ने कहा, मेरे पापा आप उससे चलते समय गड्ढे को मत देखो, आगे को देखो। हालेलुया, तब आपको डर नहीं होगा। हालेलुया। हम सब कौन है, प्रॉब्लम को देखने वाला लोग हैं, समस्याओं को देखने वाला लोग हैं, पर बाइबल क्या कहता है, तुम्हारा विश्वास के करता और सिद्ध करने वाला यीशु मसीह की ओर प्रताकते रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवन में हर हालत और परिस्थिति, संकट, क्लेश और बीमारी आ जाएंगे, पर देखना किसकी ओर पर, बस यीशु की ओर पर हमें देखना चाहिए। हालेलुया। अभी पिछले बुधवार को उसको लंदन डाल दिया, मैं नीचे था, प्रॉपर अंदर सीढ़ी नहीं बना, कंक्रीट की सीढ़ी नहीं बना, उन्होंने नीचे से ये बांस की एक सीढ़ी बनाया, थोड़ा हाइट तक लगभग 8 फुट बना कर रख दिया। उसमें चढ़ने के बाद में वहां से एक लोहे की सीढ़ी ऊपर को बढ़ा दी। मैं हर दिन सोचता हूँ इसके ऊपर चढ़े, तो मेरे साहब ने भी मुझसे कहा, जीजा जी चढ़कर देखो क्या हो रहा है ऊपर। फिर हाइट देख कर डर गया। तब मुझे याद आया, 4 फुट 6 फुट देखकर भी मैं डरता था। तो ये चले बच्चा जहाँ पर भी चढ़ेगा वहां पर मैं भी चढ़ूंगा। तो डरते 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 मैं ऊपर क्या हो रहा है मुझे देखना है। 18 फुट हाइट है, ये 6 फुट है, उसमें मैं डरता था कि 18 फुट है। हमें तो कई लोग कहेंगे आप चढ़ नहीं पाएगा, आपको घुटने में दर्द है, आप चढ़ नहीं पाएगा, आपकी दम भी बड़ा है, आप चढ़ नहीं पाएगा, वो है ये है। पर कुछ लोग कहते हैं, मेरे मुझसे प्रेम करने वाला बच्चा कहता है मुझे चढ़ सकते हैं, आप चढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। यही प्रॉब्लम है हमारे विश्वास में। 2 प्रकार के लोग हैं, ये कम से कहते हैं तुमसे हो सकता है, कुछ कहेंगे तुमसे नहीं हो सकता। हालेलुया। हमेशा इसकी तरफ देखो, उसकी तरफ देखो, तो हमारा हौसला बढ़ाता है। हालेलुया। प्रभु के नाम की सुनियो। आमीन। हाल जब बच्चों ने कहा मैंने चढ़ा, हालेलुया, चढ़ने के बाद में क्या हुआ, हमें छत के ऊपर जाकर वो विशाल छत देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। प्रभु इतनी सुंदर छत हमें कल डाल दिया, पर मैंने उसमें पानी डालकर वापस उतरते समय फिर नीचे को देखकर डरा। हालेलुया। अभी 3 बार चढ़ा, अभी मन कह रहा है आज भी जाकर चढ़ना है। हालेलुया। मैं क्या कर रहा हूँ, छत के ऊपर चढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। जीवन में हम आगे देखें तो हमें डराने वाला बहुत सारी चीजें होती है। हालेलुया, हालेलुया। हमें पर हर क्लेशों को, हर समस्याओं को क्या करना चाहिए, हमें हालेलुया सहते 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 हमें उस ऊंचाइयों में चढ़ना। यहाँ पर परमेश्वर की राज में, परमेश्वर की राज में चढ़ने के लिए बड़ा क्लेश होती है। पौलुस कहते हैं हमें हालेलुया उस पदार्थ को पाने के लिए मैं भी आगे दौड़े चला जाता हूँ। हमें हालेलुया मेरे भी प्रॉब्लम्स होती है, आगे जाने नहीं देता, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, मेरे जीवन में हालत है, पर मैं हालेलुया कभी भी मेरे हालत अच्छी संसार नहीं है, जो भी संसार में मेरे लाभ की थी उन सबको मैं हानि उठाकर मैं उसको पीछे छोड़ता हूँ और आगे की ओर पर दौड़े चला जाता हूँ, जिसके लिए बस यीशु ने मुझे ऊपर की ओर पर बुलाया। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होती है। धरती पर हालेलुया जो हमारे आंखों से देखते हैं उसे एक श्रेष्ठ राज, एक श्रेष्ठ स्थान, एक श्रेष्ठ सम्मान, एक श्रेष्ठ हालेलुया प्रतिफल हमारे कहां पर रखा है, स्वर्गीय स्थानों में बस यीशु रखा है। हालेलुया। हमें उसकी दर्शन किसने पाया, पौलुस ने पाया। पौलुस सबसे कहते हैं हालेलुया जो कोई हमें हाथ दौड़ में दौड़ते हो वो क्या करे, हालेलुया अपने आप को संयम रखे ताकि कहीं हम हार न जाए। हालेलुया। अपने शरीरों को भी, अपने विचारों को भी, अपने मन को भी, अपने हाथ भावनाओं को भी हमें क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तभी हम कहां पर पहुंचेंगे, ऊपर की ओर पर पहुंच पाएंगे। प्रेज गॉड। पर उसको एनकरेज करने वाला झुंड संसार में नहीं होती है, एनकरेज करने वाला झुंड कहां पर होती है, प्रभु की लोगों के बीच में होती है।
इसलिए कहते हैं संडे आ जाओ, वचन को सुनो, प्रार्थना में आ जाओ, वचन को सुनो। कहीं ना कहीं तुम्हारा मन डगमगा रहा है, हर मन को क्या करो, स्थिर करो और सुनो। बहुत क्लेशों से होकर कहाँ पर पहुंचना पड़ेगा, परमेश्वर की रात में हमें प्रवेश करना पड़ेगा। आइए देखिए हालत याकूब इसके बारे में क्या कहते हैं। याकूब वाला अध्याय उसकी दूसरा है, क्लेश के बारे में याकूब क्या कहते हैं। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, भाइयों से हमें लगे, बहनों से भी है। हालेलुया। आमीन। हे मेरे भाई बहनों, जब हम नाना प्रकार की परीक्षा है कि नहीं, याकूब भी कहते हैं नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े। उसको क्या, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। उसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होती है? धीरज उत्पन्न होती है। अभी आप देखिए यहाँ पर परिभाषा क्या होती है। हमारे परीक्षा, हमारे परख किसकी होती है? विश्वास की परख होती है। विश्वास की परख परमेश्वर करते समय कभी भी हम दुखी नहीं होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। यदि मैं विश्वास में स्थिर रहे तो मुझे प्रमोशन मिलेगा। चलो, यदि विश्वास में मैं डगमगाए तो क्या होगा? मैं हार जाऊंगा। हालेलुया। विश्वास में मैं स्थिर रहेगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगा। आप अपने विश्वासी जीवन के अंदर सेवकाई के अंदर सेवक लोग बैठा है, पूछिए कितनी परीक्षा हमें झेलने के बाद में यहाँ तक आया। यदि आगे आप सेवकाई में बढ़ना चाहते हो, आगे आप प्रभु की महिमा देखना चाहते हो, और भी आपको क्या करना पड़ेगा? स्थिर रहना पड़ेगा परीक्षाओं के बीच में। तभी क्या देख पाएंगे? परमेश्वर की महिमा आप देख पाएंगे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। विश्वास की परख में हमें हालेलुया क्या होती है? सिद्धता की ओर तक हम बढ़ने के लिए सब कुछ होती है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति। इसलिए बाइबल कहती है आमीन, हालेलुया, विश्वास में क्या होती है? परीक्षाएं होती है। मसीह जीवन में परीक्षा होती है। भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करो। हमें मैंने कुछ देर पहले कहा दुनिया की भक्ति यही है। एक बंदा हालांकि किसी जाकर हाथ जोड़ लिया, कोई ना कोई उनके लिए हाथ नई चीज से मिल गया, कहेंगे प्रभु उनकी प्रार्थना सुन लिया, मेरे प्रार्थना नहीं सुनता। फिर वो बंदा दोबारा गया, दूसरे चीज मांग ली, उनको मिल गया। हम उसी व्यक्ति को क्या मानते हैं? भक्त मानते हैं। पर परमेश्वर की दृष्टि में संसार की कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करने वाला नहीं भक्त। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में वही भक्त है। परमेश्वर की राज में अविनाशी अधिकार को प्राप्त करने के लिए इस संसार के हर कुड़ाओं को रोक कर विश्वास में आगे दौड़ने वाला बंदा है परमेश्वर के लिए भक्त। हालेलुया। इसलिए कहते हैं मसीह यीशु में जो कोई भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उन सब के लिए क्या होती है? सजावट होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं चाहता हूं आपकी मन एक पहलवान की तरह तैयार हो जाए। हालेलुया। कसरत करें, विश्वास की कसरत करें, विश्वास की अभ्यास करें। हमें विश्वास में साहसी बने। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। छोटे-छोटे लेवल चढ़ना शुरू करो, डर लगेगा, पर उससे अगले लेवल में जाओ, डर लगेगा। पर जब हालेलुया हर प्रॉब्लम को सामने देखते-देखते हमें ऊपर की आशा की ओर पर देखकर आप दौड़ेंगे तो कहीं पर भी कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें इस क्लेशों से आप कहां पर पहुंचोगे? परमेश्वर की राज में पहुंचेंगे। और वहां पर खड़े होकर प्रॉब्लम से कहेंगे लात मार कर, हालेलुया, तू मेरे विश्वास को हरा नहीं सकता। हालेलुया। 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 अय्यूब के जीवन में कितने प्रकार की परीक्षाएं आई थी। अय्यूब ने इस बातों से परमेश्वर पर दोष न लगाया। पत्नी ने भी कहा भैया ये फायदे की बात नहीं है, छोड़ दो, ये भक्ति छोड़ दो। दुनिया में सब कुछ कहोगे तो क्या भक्ति है? हमें तब अय्यूब ने हालेलुया प्रॉब्लम के सामने कहा शरीर के ऊपर भूसी आएगा, सिर से लेकर पांव तक हालेलुया एक तेल की टुकड़ा लेकर कुचल रहा था। दुनिया कहते हैं ये व्यक्ति तुम्हारे जीवन में क्यों आया? तुम्हारे भक्ति को परखना पड़ेगा। दोस्तों लोग आकर दोष लगाना शुरू कर दिए। तब हालेलुया अय्यूब ने एक बात कहा। क्या कहा? आमीन। हालेलुया। मैं जानता हूं मेरे छुड़ाने वाला जीवित है। मेरे छुड़ाने वाला जीवित है। दुनिया आपके बारे में भला बुरा कहेंगे, पर आपको परमेश्वर के साथ कितने अच्छे रिश्ता है हमें वो आप तय करेंगे। हालेलुया। दुनिया कुछ भी कहे, इंसान प्रॉब्लम को हालेलुया उल्टे पैर से मैं लात मार करके मैं कहां पर पहुंचूंगा? परमेश्वर के राज में पहुंचूंगा। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं समाप्त करना चाहता हूँ। हालेलुया। हमें संसार में तुम्हारे क्लेश होगा। हालेलुया। शिष्य जैसे 10 लोग चर्च में तो हमें कितने आसान होगा प्रचार करने के लिए, और हम बोलेंगे बाकी पब्लिक बोलेंगे। हालेलुया। हमें हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या कहा, संसार में तुम्हारे लिए क्लेश होंगे। इसलिए यीशु ने कहा, इसलिए मैंने पहले से तुमसे कहा, क्या कहा, तुम्हें शांति मिले। हमें आज कलीसिया ऑफर कर रहे हैं क्लेश बिना शांति, पर यीशु ऑफर कर रहे हैं क्लेश के साथ शांति। पर पता लग गया, दुनिया ऑफर कर रहे हैं क्लेश बिना शांति, पर यीशु और उनकी चेला क्या ऑफर कर रहे हैं, क्लेश के साथ शांति। हालेलुया। दुनिया क्लेश आते समय हालेलुया पिट्ठों के नीचे कूदेंगे, दुनिया क्लेश आते समय पंगे की तरफ देखेंगे, दुनिया क्लेश आते समय हालेलुया हमें झगड़ की तरफ देखेंगे, पर मसीह क्लेश आते समय मृत्यु से कहेंगे, तू मेरे ऊपर जयवंत नहीं हो सकता, ताकि मेरे प्रभु ने मुझे जीवन दे दिया। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अब इसलिए यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले, इसलिए मैंने तुमसे कहा तुम्हें शांति मिले, ताकि संसार में तुम्हारे क्लेश होता है, पर क्या बांधो, संडे यहाँ से हालेलुया कोई ना कोई मटेरियल थिंग्स पाने के लिए नहीं आया, पर प्रभु विश्वास में मुझे डांस चाहिए, विश्वास में मुझे साहस चाहिए, विश्वास में मुझे स्थिरता चाहिए, विश्वास में मुझे सिद्धता चाहिए, विश्वास में मुझे मजबूती चाहिए। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। विश्वास हालेलुया पहाड़ों को भी ढलाने वाला है। हालेलुया। यदि आपके सामने कितने प्रकार की समस्या क्यों न मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात करता हूँ, आपकी विश्वास की हालत वेट है, आपकी प्रॉब्लम की वेट को कम कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। आमीन। हालेलुया। विश्वास करिए। अब यीशु मसीह ने कहा, आमीन, ढाढ़स बांधो मैंने संसार के ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। सतबोलो से एक बार शब्द हाथ फिलिप्पियों की पत्रिका में कहा, मसीह यीशु के शरीर में जो कुछ हालत या कमी पाया जाता है, मैं मेरे शरीर में पूरा करना चाहता हूँ, ताकि मसीह यीशु को जिस हालत सामर्थ्य ने मरे मुंह में से चिल्लाया, वो मैं मेरे शरीर में अनुभव करना चाहता हूँ, मेरे शरीर में अनुभव करना चाहता हूँ। हालेलुया। आज एक ऐसे समय भी है हमारे देश में से हमें प्रभु की सेवा का हालेलुया पास्टर जी भी हमें काफी समय सच के साथ सेवा किया, उतार चढ़ाव सर लिया ना। पास्टर जुमन ने मुझसे कहा भी जा रहे नए सेवकाई के लिए, हमें हाथ होता है नए सेवकाई के लिए जा रहे, हमारा भी आशा है वो भी एक सामर्थ्य सेवा बने, हमें प्रभु की राज के लिए इस्तेमाल हो जाए। पर पास्टर जी भी हाथ याद करिएगा, एक जगह से दूसरे जगह में हमें उगाड़ के लगाएंगे, कुछ दिन के लिए हाथ हमारे पत्ता मुड़ जाएंगे, जब तक जड़ नहीं पकड़ेगा तब तक हमारे थोड़ा सा क्लेश होगा, पर डरना नहीं, एक दिन जड़ पकड़ेगा हम भी आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। 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 परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। यहाँ पर कोई भी खेत ऐसा नहीं है हमें जहाँ पर हालेलुया आप गेहूं बोया जाए या चावल बोया जाए, यहाँ पर बोते थे वहाँ से उसको उगाड़ कर नए खेत में लगाते हैं। हमें यहाँ पर बोया गया था वहाँ पर रह गया तो ज्यादा फल नहीं दे पाएगा, पर वहां से उगाड़ कर एक नए भूमि पर लगाए तो क्या होगा, ज्यादा फल होगा। आप कलीसिया भी सोचेंगे पास्टर देवी जाए तो यहाँ की बड़े संगीत क्या होगा। हालेलुया। चिंता मत करिएगा। हालेलुया। आज तक हालेलुया किसी हालेलुया व्यक्ति की कमी से कोई भी कलीसिया रुका नहीं, हर कलीसिया आगे बढ़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी जैसे पूछिए, हमारा अनुभव है, हमारे साथ एक ट्रिपल बजाने के लिए शुरू में लोग नहीं हुआ करता था, मैं हमेशा ये बात को याद करता है ना। तो पास्टर जी आप खुद ही मारना पड़ते थे, आप खुद ही सिंगिंग करना पड़ते थे ना। हमें नरला में हमने स्टार्टिंग किया था, एक ढोल बजाने वाला था, आज बच्चे लाइन में खड़े हैं। हालेलुया। आज बच्चे लाइन में खड़े हैं। हालेलुया। हमें टैलेंटेड लो, हमें हाथ प्रभु की सामर्थ्य लो, बाहर आने के लिए चीजें बदलना जरूरी है। विश्वास करिएगा प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को और कलीसिया को भी आशीष देगा, प्रभु की सेवा जहां पर जाएगा वहां पर उनको भी आशीष देगा। आखिरी वचन पढ़ेंगे पहला पतरस 5 अध्याय उसकी 10वीं आयत। पहला पतरस 5 अध्याय उसकी 10। अब यहोवा तो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। हालेलुया। सुनिए, प्रभु यीशु मसीह में मुझे और आपको हालेलुया इस संसार की थोड़ी देर रहने वाला महिमा देने के लिए नहीं बुलाया, पर मसीह यीशु में अनंत महिमा के लिए बुलाया।
Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया आपको? आनंद महिमा के लिए बुलाया। जो इस संसार में सुंदर नहीं बना, उसको भी आशा है एक सुंदर महिमा मिलेगा। जो इस संसार में अमीर नहीं बना, उसको भी आशा है यीशु मसीह की सारे दान में रहा है। हालेलुया। इस संसार में निरंतर रोगों से सताया जाता है, उसके लिए भी आशा है एक महिमा के शरीर में भी प्राप्त करूंगा। इस संसार में निरंतर हालेलुया हमें संकट उगरने वाला एक व्यक्ति के लिए आशा है, वहां पर आंसू नहीं होगा, सदा आनंदित होगा। हालेलुया। उस अनंत महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह में हमें क्या किया? बुलाया। वो परमेश्वर क्या करेगा? नीचे पढ़ते हैं। अब यहोवा जो सारे अनुग्रह का दाता है, सारे अनुग्रह की दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। सुनिए, कितने लोग हाथ भरोसे के साथ हाथ उठाकर कहेंगे, मसीह यीशु में मेरे स्वर्गीय परमेश्वर ने मुझे बुलाया। प्रेज़ गॉड। या पास्टर जॉन ने बुलाया, पास्टर सामने बुलाया, और ये दे दिया है इनको। भेजा किसने भेजा? परमेश्वर ने। हालेलुया। यीशु बुलाता तुम्हें, पास्टर दिनकर गाते थे। हालेलुया। हमें भेजा। कौन तुम्हें बुला रहे? यीशु तुम्हें बुला रहे, गुरु तुम्हें बुला रहा है। हमें हाथ माता मरियम के घर पे यीशु मसीह पहुंचा था। हालेलुया। और हालेलुया माता ने भागकर हाथ यीशु को स्वीकार करने के लिए आया और कहते हैं, कहां पर मरियम? उसने जाकर कहा, गुरु तुम्हें बुला रहा है। हालेलुया। गुरु हम सबको बुलाया। हमें मसीह यीशु में किसने हमें बुलाया? स्वर्गीय पिता हमें बुलाया, हमारा असली पिता हमें बुलाया। हालेलुया। हमें हाथ बेटे पढ़ो। तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, सुनिए, बुलाने वाला खुद ही कहते हैं, थोड़ी देर की सुख थोड़ी देर की हालेलुया दुख उठाने के बाद हमें आगे आप ही तुम्हें सिद्ध और प्रेज़ गॉड। भरोसा क्या है? इस दुनिया वालों के लिए कोई नहीं है उनके जीवन में डगमगाते समय, अस्थिर होते समय। इसलिए अब दुनिया वालों से कहते हैं, आपका भी कोई है। हालांकि वो क्या करेगा? वो तुम्हें स्थिर करेगा, वो तुम्हें बलवंत करेगा। हालेलुया। वो तुम्हें क्या करेगा? सिद्ध करेगा। हालेलुया। वो तुम्हें स्थिर करेगा। किसमें स्थिर करेगा? विश्वास में स्थिर करेगा। हालेलुया। विश्वास में बलवंत करेगा और तुम्हें विश्वास में क्या करेगा? सिद्ध करेगा। और परमेश्वर, इसलिए कहते हैं परमेश्वर की संगति में आओ, प्रभु से प्रार्थना करो, आराधना करो, घर में प्रार्थना देखो, प्रभु की दासों से भजन सुनो, बाइबल स्टडी में शामिल हो जाओ। ये सब कुछ किसके लिए? हालेलुया। विश्वास में स्थिर होने के लिए, विश्वास में दृढ़ होने के लिए, विश्वास में सिद्ध बनने के लिए। हालेलुया। ये कौन करेगा? प्रभु करेगा। प्रभु करने के लिए हमें किसके पास आना पड़ेगा? किसके पास आना पड़ेगा? हाँ, दोस्तों के साथ बैठकर कपा मरने से होगा, पड़ोसी के साथ बैठकर तीसरे की बुराई करने से होगा, या मार्केट में किसी के साथ घूमने से होगा। विश्वास में स्थिर होना, सिद्ध होना, विश्वास में आमेन हालेलुया दृढ़ बनना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आमेन यीशु मसीह की संगति में आना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह आज सुबह के समय उसकी संगति में आए हुए हैं। सफाई बनो को बोता की आशीष दे। बाइबल और भी मैंने आपसे कहा बहुत सारा रेफरेंस है, पर मेरा टाइम हो गया, मैं समाप्त कर रहा हूँ। प्रभु हो जाए। हालेलुया। याद करिएगा, इस तरह बहुत से क्लेश सहते सहते हमें कहाँ पर प्रवेश करना चाहिए? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहिए। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। इस एक गीतकार ने कहा, आमेन हालेलुया, ये जहान की हाथ सुखों का अंत होगा और वहां की सुखों का अंत ना होगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहते हैं, हमें हम देखी हुई वस्तुओं को हाथ देकर नहीं, पर अनदेखी वस्तुओं को देखकर चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़ी देर के लिए है, पर अनदेखी क्या है? सदा बना रहता है। हालेलुया। आज आपके सामने कुछ दे दिया, कल आपको धोखा देकर वो चले गए, वो चीजों को देने के लिए नहीं, पर मेरे और आपकी प्रभु यीशु मसीह जहाँ पर विद्यमान है, वो परमेश्वर की रात में यीशु ने कहा, जहाँ पर मैं बैठूंगा वहां पर मैं तुम्हें भी बिठाऊंगा। प्रेज़ गॉड। प्रेज़ गॉड।
हालेलुया बोल सकते हैं? हालेलुया। आमीन। एक कहानी बोल के मैं समाप्त करूंगा। मेरे एक दोस्त है, चार्ल्स है, ग्रीस बाइबल में मेरे साथ पढ़ाई की, वहाँ पर टीचिंग किया। ये वो स्टूडेंट था, हमें 90s में उस समय मुझसे कहा, मेरे आमीन हालेलुया पापा मम्मी अमेरिका में है, हमारा नाम वहाँ पर रजिस्टर किया है, आमीन एक दिन हम कहाँ पर जाएंगे? अमेरिका। हालेलुया। फिर वो टीचर बना। हमें हम कभी कभी पूछते थे कब जाओगे अमेरिका? हालेलुया। पता नहीं, अमेरिका से बुलाहट आएगा तभी हम जाएंगे। हमें अमेरिका से बुलाहट तभी आते हैं, अमेरिका गवर्नमेंट की हालेलुया एम्बेसी जो है, एम्बेसी से हालेलुया हमें लेटर आएगा तभी क्या पाएगा। और उनके पास एक हालेलुया भरोसा है ताकि ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है। इस साल में नहीं है तो अगले साल में, अगले साल नहीं है तो उसकी अगले साल में मैं कहाँ पर जाऊंगा? अमेरिका जाऊंगा। 2 महीने पहले मतलब फ्लाइट चढ़कर अभी 32 साल बाद कहाँ पर पहुंचा। 32 साल की अंदर उसने हिम्मत नहीं बना। कारण क्या होता ना, मेरे पापा वहाँ में, मेरा मम्मी वहाँ पर है, मेरे परिवार वहाँ पर है, ये यकीन है यहाँ पर मेरे पिता होगा वहाँ पर मैं भी जाऊँगा। हालेलुया। हालेलुया। बात समझ में आ गया? हालेलुया। शायद हालेलुया 2000 साल नहीं 4000 साल हो जाए, हम जाएंगे कहाँ पर? यहाँ पर हमारे पिता विद्यमान है। हालेलुया। वो घर किसका है? हमारा है। जब यीशु को ग्रहण किया तब हमारा नाम वहाँ पर रजिस्टर हो गया। अभी हम क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया। हम टिकट की तैयारी कर रहे हैं, हम किसी के लिए तैयारी हो रहा है, हम लैंग्वेज सीख रहे हैं स्वर्ग में जाकर बोलने के लिए। सब कुछ सीखने के बाद में हम क्या होंगे? आमीन हालेलुया। दुनिया को बाय बाय कहेंगे। हालेलुया। आमीन। यहाँ की दुखों की अंत होगा। हालेलुया। पर वहाँ की सुखों की आनंद नहीं होगा। गॉड ब्लेस यू। उस राज के लिए प्रभु ने बुलाया। आप सबको प्रभु स्थिर करे, बलवंत करे, सिद्ध करे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे।